तो अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया है पूरा? ये पाइथन के हमने इफ एल्स वगैरह चीज़ें देखा, ठीक है। मैच स्टेटमेंट देखा किस प्रकार से, जैसे सी प्लस प्लस में स्विच काम करता था उसी प्रकार यहाँ पे मैच स्टेटमेंट काम करता है, ठीक है। और इनपुट की बात हमेशा जो ध्यान दिया था हमने कि इनपुट हमेशा नॉर्मल एक स्ट्रिंग ही होता है। उसे बाद में हमें कन्वर्ट करना, अगर हमें इंटीजर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हमें इनपुट क्या लेना पड़ता है, इंटीजर, और उसके आगे में इंट लगाना पड़ता है, ठीक है। इंट इनपुट करके लेते हैं। तो इतना सब ध्यान देते हुए अब हम आगे बढ़ चुके हैं। आगे किन बातों को अब हमें ध्यान देना है और क्या हम आज नया सीखने वाले हैं, चलो आओ उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। याद है ये हमने टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ाया, किस प्रकार से पूरी चीज़ें काम करती हैं और कैसे वो थोड़ा सा ई फेल से अलग हो जाता है। तो ऐसी जब चीज़ें लिखी हों तो उसे गलत समझने की गलती मत करना, सही होती है, ठीक है। टर्नरी यानी कंडीशनल जो एक्सप्रेशन है उसमें कोलोन नहीं लगा है, फिर भी वो चल रहा है। और ई फेल्स में नॉर्मली हम लोग कोलोन लगाते हैं कंडीशन के बाद, ठीक। अब आगे, आगे क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मीन्स व्हाट विल, ये क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, क्या ये प्रिंट करेगा भी कि नहीं। अगर मैं इसको स्क्रीन पे लेके जाऊं तो क्या सबसे पहला वही चीज़ सोचनी है, क्या एरर आएगा कोई, क्या एरर आएगा कोई। और अगर एरर आएगा तो फिर एरर आएगा, है ना। और अगर एरर नहीं आएगा तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होएगा, ये आपको बताना है। स्क्रीन पर क्या प्रिंट होएगा, सोचो। क्या लगता है, देखते चले जाओ और सब समझ में आ जाएगा। ये सब फिर से बता रहा हूँ, ये सब बेसिक्स हैं पाइथन के। किसी को भी पाइथन आती है इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, एरर आएगा या क्या आएगा, आपको बताना है, कमेंट में करके बताओ। एरर आएगा या फिर स्क्रीन पर कुछ प्रिंट होएगा। ट्राई करो जो भी लग रहा है। एरर नहीं आएगा तो क्या ये पूरा प्रिंट हो जाएगा, सोचो, गेस करो, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर गलती भी हो तो याद हो जाए, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट होगा स्टेटमेंट पूरा। आइए चलिए देख लेते हैं, हर बार की तरह कुछ ना कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को कर दिया कॉपी, और यहाँ से अब कर रहे हैं पेस्ट। और जब रन किया तो एरर आ गया, ये बोल रहा है रन किया तो एरर आ गया। ये सोचने वाली बात है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यहीं तक गया, बोला क्या, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग रिट्रल डिटेक्टेड एट लाइन वन। पाइथन क्या बताइए आपको, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है। यहीं पर खेल खत्म हो गया, यहीं पर। इसके आगे तो गया भी नहीं, यहीं पर कह रहा है कि भैया कहाँ से प्रिंट करूँ, क्या मतलब ये क्या लिखा है। ये तो बंद होता है ना, कोई भी चीज़ हम लोग कैसे लिखते हैं पाइथन में, याद है। हम लोग पाइथन में कोई भी चीज़ कैसे लिखते हैं, प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट। अब ब्रैकेट ऐसे है ना, डबल कोट के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हेलो लिख दिया, तो ये हेलो प्रिंट हो जाएगा भाई, और क्या। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ये भी तो ब्रैक डबल मतलब कोट के अंदर है, सही भी है पूरी चीज़ें, फिर क्यों दिक्कत आई, क्योंकि लाइन टर्मिनेट हो रही है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको जो भी लिखना रहेगा इसी लाइन के अंदर, पूरी मतलब एक ही लाइन में सब लिखना है क्या, दूसरी लाइन में नहीं जा सकते, नहीं। फिर से, फिर से, इसका मतलब कि इसको भी इसी लाइन में लेके जाएं, और इसको भी जो इसकी इसी लाइन में, और इसको भी इसी लाइन में, ऐसा। और अब प्रिंट करेंगे तो एरर नहीं आएगा, हाँ अब प्रिंट करोगे एरर नहीं आएगा। लेकिन पोयम तो ऐसे थोड़ी होता है, पोयम तो ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, ऐसे लाइन बाय लाइन, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। फिर हाँ ये क्या लिखा है, बचपन का पोयम है, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो चार लाइन ऐसे आना चाहिए ना अच्छे से। तो हमने तो ऐसे ही लिखा था कि हमें लगा कि आ जाएगा ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ से, फिर इसके बाद यहाँ से। लेकिन अब कर रहे हैं तो एरर आ रहा है।
तो इसी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला ठीक है भैया, आप जैसी पोएम चाहो वैसे ही लिखवा लेना, जैसे लिखोगे कोड में वैसे ही दिखेगा नीचे आउटपुट में। इसके लिए आपको करना क्या है पता है? अब इसके आगे बस आपको एक तीन लगाने, एक दो, ये दो हो गया, एक और लगा लो, तीन। यानी हमें स्टार्टिंग में इसे लगानी तीन कोट से, हाँ बिल्कुल, एक दो और ये तीन। अच्छा, समझ रहा है समझ रहा है। मतलब हमें एंडिंग भी तीन से करनी है और स्टार्टिंग में भी तीन लगाना है, ऐसा? अब रन करेंगे तो क्या, अरे रे रे तो आ गया। बोलो, बात समझ में आई क्या? कविता लिख लोगे पाइथन में? है कि नहीं? तो देखो, ऐसे ही पढ़ाने का तरीका है एकदम। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे, इतनी तो बहुत ही बारीकी, बहुत ही बेसिक से एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ। तो अच्छा, एक चीज समझ में आ गया, कविता लिखनी आ गई पाइथन में। मतलब अपने को क्या करना है, कोई भी अगर डबल कोट के अंदर प्रिंट रहेगा इस तरीके से, तो हमें मतलब सारी चीजें एक ही लाइन में लिखनी पड़ेगी उसी में। यानी कि अगर हमें चाहिए कुछ बढ़िया इस तरीके से, तो फिर जैसा कोड में लिख रहे हैं वैसा ही दिख जाए, जैसा यहाँ पे लिख रहे हैं वैसा ही दिख जाए। तो हमको क्या चाहिए कि भैया ट्रिपल आप यूज कर लो कोड, एक नहीं, एक से भले दो से भले तीन यूज कर लो और आपका काम आसान। अच्छा, पहले भी कुछ ऐसा नहीं था कि हार्ड हो जाएगा? अगर जब ये कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कुछ हार्ड हो जाएगा। सोचो, मैं इसको भी अभी भी इसको लाइन बाय लाइन कर सकता हूँ, कैसे? याद है? क्या लगाऊंगा बीच में जिससे ये टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी लाइन? सोचो। मैं तो यहाँ से भी कर सकता हूँ ना ब्रेक। हमको करना क्या है, हमको जहां जहां है वहां से ब्रेक करना है। तो हमको करना क्या है, बेसिकली उसके लिए न्यू लाइन लगा देना है बस। हमें बैक स्लैश एन, फिर यहाँ पे भी बैक स्लैश एन, और इधर भी कुछ है ऐसा है बैक स्लैश एन। अगर अब करेंगे तो, अरे वाह, समझ रहे हो? एक ही कान को दो तरीके से पकड़ा जा सकता है। आपको जैसे सुविधा पड़े आप पकड़ लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें पाइथन में सिंटैक्स नहीं जाता, मतलब यही सब चीजें समझनी है बेसिक, बस एक बार समझ गए तो खेला खत्म। अच्छा, फिर से आते हैं, क्या होगा आउटपुट? एरर आएगा या स्क्रीन पे कुछ आएगा? सोचिए भाई साहब, सोचिए, विचार करिए। सोचो, एरर आएगा। आइए, हर बार कुछ सिखा के हम जाते हैं। बात तो सही है भाई, ये तो एरर आ गया। इसको सॉल्व कैसे करूं? अच्छा, इसको सॉल्व करने का क्या ये तरीका है क्या? सही हो गया, हाँ, बहुत 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 बढ़िया। कम से कम कुछ तो सही हो रहा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? इसको ऐसे से कर दूं क्या, इसको भी तीन और इसको भी तीन, सही हो जाएगा एरर? आंसर आएगा क्या? लगा दिए जय ताला, घुमा दूं, आंसर आएगा। तो फिर से सीख लेते हैं, है ना? पाइथन की खास बात कि भैया, कोट्स डबल ये हो तो भी काम करता है, सिंगल कोट हो तो भी काम करता है पाइथन, दोनों कोट में काम करता है। ये खास बात, फिर से इसका मतलब आप सर ये कह रहे हो कि ये जो प्रिंट हेलो है, यहाँ पे जो डबल कोट में लगा रही हूँ, तो क्या अगर मैं सिंगल कोट लगाऊंगी फिर भी प्रिंट हेलो प्रिंट कर देगा? हाँ, यही कह रहा हूँ। आओ देख लेते हैं। सिंपल, प्रिंट, ठीक, फिर क्या लिखना है? हेलो, हेलो। मतलब ये सर काम करता है ऐसा? अरे वाह, क्या बात समझ में आ गई, पाइथन के अंदर डबल कोट सिंगल कोट सब एक ही जैसे काम करता है। यानी आपको प्रिंट करना स्ट्रिंग तो आप डबल कोट के भी अंदर कर सकते हो, सिंगल कोट के अंदर। ये आज से बात क्लियर हो गई।
बोलो। बस बहुत बढ़िया। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई फिर तो शानदार। इसके आगे बहुत आसान है। इसके आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है। अब यानी कि हमें पाइथन में एक चीज तो समझ में आ गया, खास बात है कि भैया डबल कोट भी काम कर रहा है, सिंगल कोट भी। तो इसमें भी वही वाला चीज लग रहा है, अगर हम चाहते हैं एज इट इज प्रिंट हो जाए, तो हमने बस उसको जो पहले एक था ना, हमने तीन कर दिया। ये वाली चीज समझ में आ गई। हमने जो एक था उसको तीन कर दिया, तीन बार सिंगल कोट लगा दिया, तो एज इट इज हमारी वही लाइन प्रिंट हो रही है रन करने पर। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? जैसे ऊपर का था वैसे नीचे का भी। बहुत बढ़िया, शानदार। तो बस इसमें ये बात का ध्यान रखना था, ये इंपॉर्टेंट था, ये बेसिक। आओ और अच्छे से डीप में इसको समझते हैं, अभी तो शुरू हुआ है गेम। ठीक है, आज ज़्यादा नहीं है, आज थोड़ा सा ही है, लेकिन बहुत अच्छे समझना। ये सब ऐसे बेसिक्स हैं, आप किसी से पूछोगे शायद ही बता पाए वो। पाइथन के स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स पता है क्या है ना? सेट ऑफ करेक्टर। आर क्या है? करेक्टर है। राम क्या है मतलब गॉड है, लेकिन सेट ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये स्ट्रिंग बन जाता है पूरा, इसी को स्ट्रिंग बोलते हैं बस। अब ये आप डबल कोट के अंदर लिख के प्रिंट करा सकते हो, और आज हमने नया जान लिया, अच्छा सिंगल कोट के अंदर भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। तो दो तरीके से होते हैं, सिंगल कोट के अंदर और डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, ये दोनों हेलो वर्ल्ड काम करेंगे बराबरी से, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको दोनों हेलो वर्ल्ड दिख रहे हैं प्रिंट, ये दोनों अच्छे से काम करेंगे। आउटपुट भी आएगा, यानी दोनों 100% सही है। चलो, ये वाली बात भी समझ में आ गई। आओ कर लेते हैं कुछ। व्हाट विल बी द आउटपुट? फिर से सोचना कैसे है, जब भी मैं हमेशा आउटपुट पूछूं, आउटपुट नहीं सोचना है, पहले क्या सोचना है इसके बारे में। ये क्लियर हो जाए तो समझ जाना, फिर कुछ स्क्रीन पे तब हम दिखाएंगे। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, आपके सामने प्रस्तुत है एक लाइन। एक एक लाइन की चीजें हैं, पूछ लेना आप। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरव्यू में या ऑप्शंस में, एमसीक्यूज में दे देता है, छट गए, वहीं खत्म कहानी, खेल खत्म। समझ रहे हो? सोचो क्या होगा, साथ साथ पढ़ते चलो। स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा, बस यही आपको बताना है। क्या लगता है? सोचो ना जल्दी से, एक लाइन का तो है, कुछ ऐसा टफ भी नहीं है। ही सेड हेलो, किसने कहा भाई हेलो? अच्छा, ऐसा आउटपुट आएगा, है ना? ठीक। ही सेड हेलो, पक्का ये आउटपुट आएगा। ध्यान से देख लो, ऐसा तो नहीं हेलो डबल कोट्स के अंदर आएगा, ऐसा तो नहीं, मतलब फीलिंग तो नहीं आ रही थोड़ा बहुत? और अगर आ रही हो तो चलो दूर कर देता हूँ। तैयार हो? चलो भाई, लगा दो ताला ही सेड हेलो पे, और लगा दो प्रिंटिंग। ओहो शिट, ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो एरर हो गया। इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर में आ गया ये तो, गलती हो गई। क्यों हो गई गलती? तो ये भाई साहब बोल रहे हैं, देखो भैया, हम अच्छे खासे इंसान हैं। हम जब राइम आपका पढ़ रहे थे, इंटरप्रेटर बोल रहा है पाइथन का, कि प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल की, अच्छी बात है, हमको लगा कुछ प्रिंट करना होगा। हम आगे गए, तो हम प्रिंट वही करते हैं जो ये दोनों बातें मानता हो, या तो सिंगल कोट के अंदर हो या तो डबल कोट के अंदर हो। हाँ, आपने कोट स्टार्ट कर दिया यहाँ से, समझ में आ रहा है। हम आगे गए, ही सेड पढ़ रहे थे, यहीं पे कोट बंद हो गया। ओके। फिर मतलब उसको लगा हो गया काम खत्म, फिर लगा करे एक मिनट, ये क्या है, मतलब ही सेड हेलो, फिर ये डबल को ये सब क्या लगा दिए हो? वो ऐसे समझ रहा है इसको, ये क्या लगा दिए भाई, ये क्या लिख दिए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आपने हेलो लिख दिया है और कुछ ऐसे कर दिया है, अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
इसका मतलब क्या है? इतना तो समझ गया वो फटाक से। कितना? फिर से ध्यान से देख लो अच्छे से। यही सब बेसिक्स हैं। फिर से एक बार अगर समझ गए, समझ रहे हो? देखो ये यहाँ तक गए, यहाँ तक वो समझ गया। अब बोल रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, उसे समझ नहीं आ रहा। आपको भी नहीं आ रहा होगा ये क्या होता है। अगर मैं प्रिंट करूँ ये हेलो और ऐसे डबल कोट, आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा भाई ये क्या होता है मतलब। यहाँ तक तो समझ गया। तो समझ में आया एरर क्यों है? पहले ये बताओ, ये समझ में आया एरर क्यों है? क्योंकि उसको भी नहीं समझ में आ रहा ना, उसको लग रहा है कि ये यहाँ तक ही। फिर से ध्यान से देखो। हम चाहते थे क्या प्रिंट हो स्क्रीन पर, हम चाहते क्या थे, पहले आओ उसको देख लेते हैं। देखो हम चाहते हैं स्क्रीन पर ही सैड और हेलो, ये स्क्रीन पे हम चाहते हैं प्रिंट हो। उसको इसको प्रिंट करना है हमको। तो पाइथन जो पढ़ा होगा बेसिक, वो बोलेगा कि इसको उठा के प्रिंट के अंदर रख दो ना जल्दी से। इधर साइड डबल कोट लगा देना, इधर साइड एक और मतलब कुछ लगा देना। ऐसे तो प्रिंट कराते हो ना। अब उस बच्चे ने रख दिया अंदर। अब एरर आ गया, बोल रहा है प्रिंट, पाइथन बोल रहा है समझ ही नहीं आ रही है। आपका भैया डबल कोट के अंदर तो इतना में ही हो गया ना, तो ये फिर एक्स्ट्रा क्या लिख दिया। उसको ये लग रहा है बार बार समझ नहीं पा रहा हमारी फीलिंग, हमारी भावनाओं को, कि हम इतने के अंदर चाहते हैं आप वो प्रिंट करो। वो बोल रहा है हमारा तो इतना अंदर मिल गया, अब क्या मैं करूं, ये क्या लिख दिया है। ये कंफ्यूजन हो रही है उसको। सॉल्व कैसे करूं? बहुत आसान है। इसीलिए तो बना डबल कोट और सिंगल कोट। पाइथन कंफ्यूज हो रहा है, पाइथन को सॉल्व करने के लिए ऐसे कर दो कि भैया जो डबल कोट वाला है तो सिंगल कोट से भी तो प्रिंट करा सकते हो। ये देखो सिंगल कोट। अब पाइथन क्या खोजेगा, ध्यान से देखो, पाइथन खोजेगा सिंगल कोट, यहाँ से चालू हुआ। वो खोजेगा बट ठीक है भाई, जहां तक सिंगल कोट जाएगा वहां तक के अंदर की चीजें हमें प्रिंट करनी है। पाइथन खोज खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है। ये मिल गया। बस प्रिंट करा दो भैया, छोड़ो, है ना, प्रिंट करा दो। बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। लाइक कर दो भाई। समझ लो मतलब ऐसी 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 परफॉर्मेंस है ना, पैसा फेंकने वाली परफॉर्मेंस है ये सब। इतना शानदार परफॉर्मेंस है ये। मजा आ जाए। छोटी छोटी चीजें देखो कैसे दाएं बाएं करके खेल हो रहा है। समझ गए? तो भैया इसीलिए बना था। अब समझ में आया, अच्छा। अब समझ में आया जीवन में किसी हर चीज का यूज तो होता है। समझ रहे हो, मतलब डबल कोट के अंदर प्रिंट, और ऑप्शन भी दे दिया सिंगल के भी कर लेना। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कहाँ सिंगल कहाँ डबल? तो टेंशन मत लो। सिंगल वाला व्यक्ति काम आ गया, मतलब सॉरी सिंगल वाला कोट काम आ गया। देखो ये देखो कितना पावरफुल है। आइए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा मत सोचिए। इसके आगे जो है क्या है कि प्रिंट आई एम लर्निंग पाइथन, एरर आएगा कि क्या आएगा? एरर आएगा कि क्या आएगा? ध्यान से सोचो और बताइए क्या होगा। एरर। ओके। पक्का एरर लगा दिया जाए ताला इस पे। आइए देखो, सीख रहे हो कि लाइन से ना, जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम दिमाग में एक एक चीज स्टोर करते हो, सीखते चले जाओ, विश्वास मानो कुछ टफ नहीं रहेगा। वरना बाद में ये सब इतना कंफ्यूजिंग महसूस होगा ना। बच्चे से पूछ लेना आप जिंदगी में, मतलब अगर उसने पाइथन नहीं पढ़ा ना बेसिक्स, वो बता नहीं पाएगा, गारंटी में बता रहा हूँ, बता नहीं पाएगा वो। एरर आएगा, साफ बात है एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वही वाली बात इसमें भी है। भाई जो डबल के साथ नियम तो वही ना प्रकृति का, चाहे डबल हो सिंगल हो, मतलब खेला तो होना ही है दोनों का एक दिन। तो डबल के साथ हो गया, सिंगल वाले बस थोड़ी जाएंगे। तो यहाँ पे भैया एरर आएगा, सिंपल सी बात है। अब वही वाली बात है, सॉल्व कैसे करें? सॉल्व कैसे करें? तो अब उसमें सॉल्व करने के लिए डबल था तो सिंगल कर दिए थे। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या, सिंगल है तो डबल कर दें? आओ करके देख लेते हैं।
आओ करके देख लेते हैं। अरे वाह वाह वाह, सॉल्व हो गई यार। यानी कभी ऐसा लिखना हो, आई एम लर्निंग पाइथन, ये तो शॉर्टकट होता है ना, आई एम लर्निंग पाइथन। इसको लिखने के लिए ऐसा चक्कर में फंस जाना कि ये सिंगल सिंगल लगाते कर, एरर फंस गया यार, कैसे सॉल्व करूं इसको। भूलना मत। अब पाइथन क्या कर रहा है, डबल से स्टार्ट कर रहा है, उसको पता है पाइथन डबल सिंगल दोनों के अंदर काम करता है। सबसे पहले उसको डबल मिल गया, वो बोला ठीक है ना यार, डबल के अंदर जो भी मिलेगा प्रिंट कर दूंगा एकदम, तुम बेधड़क लिखो। और अपने अंदर हमने कुछ भी लिखते गए यहाँ पे, खटपिट खटपिट, कुछ भी लिख दो आप इसके अंदर कुछ भी लिख दो, चलो लो। वो ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है पता है, इसको नहीं ढूंढ रहा ये। इसके लिए कुछ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, ये बस जो दिख रहा है बोला जल्दी जल्दी इसको करते चले जाओ। इसको खोजो, दूसरा वाला भाई कहाँ है इसका। यहाँ मिल गया, जो भी अंदर था प्रिंट आ गया। बोलो बात समझ में आ गई, लाइक करो, आगे बढ़ते हैं। आज बेसिक्स ही है पूरा, आज मजा आने वाला है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, इसको सॉल्व कैसे करोगी इस एरर को। चलो शानदार एकदम। अगली बात, लेकिन पता है ये एरर, ये जो एरर आपको दिखी ना, ये जो आपको एरर दिखी है ऐसा, ये एरर सॉल्व हो सकता है एक और तरीके से। सोचो कैसे। ये एरर सॉल्व हो सकता है एक और तरीके से। कैसे? एक तरीका तो ये बताया, डबल लगा दो, पाइथन डबल को ढूंढेगा। जो इंटरप्रेटर है वो डबल को ढूंढ रहा है, डबल कहाँ गया भैया। एक और तरीका है। अगर, अच्छा आप बताओ इसमें ये एरर आ क्यों रही है। क्यों ना, क्योंकि इसका सिंगल वाला यहीं पर मिल जा रहा है, क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ मिल गया, वो बहुत, वो समझ रहा है बस यहीं पर। लेकिन अगर मैं पाइथन को ऐसा कुछ कह दूं कि वो समझ ही ना पाए कि ये क्लोजिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहीं पर रहे, लेकिन वो समझ ना पाए कि वो यहीं पर है क्लोजिंग। उसको लगे ठीक है, मतलब मेरा क्लोजिंग यहाँ नहीं बल्कि कहीं आगे होगा, ये तो नहीं है। कहीं आगे मतलब अगर यहाँ मिल गया तो पूरा प्रिंट कर देगा। लेकिन ये वाला क्लोजिंग नहीं है। नहीं नहीं, स्लैश एन नहीं, बैक स्लैश एन नहीं। एक एक चीज समझो, वो तो न्यू लाइन हो जाएगी ना। आप समझो तो, अगर आपने ये लिखा और आप बोल रहे हो ये स्लैश एन लगाने के लिए, ठीक, ये स्लैश एन, तो वो न्यू लाइन मतलब वो तो अलग ही हो गया ना, मतलब उससे कुछ, वो तो न्यू लाइन के लिए है, उससे कुछ अंतर नहीं आएगा। लेकिन जा रहे हो, आई के बाद डैश हटा दें, ये हटा दें। अरे तो फिर भैया ये क्या लिख दिया, आई एम लर्निंग पाइथन। फिर तो मेरा मतलब वही था ना, मेरा एम था ना कि आई एम, पता नहीं इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, आई के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं जब ए एम हटाना होता है। तो एपोस्ट्रॉफी तो, मैं तो चाह, मेरी इंग्लिश तो ऐसी थी ना, अब आपने तो वही बोल दिया, दांत कमजोर है तो उसने मतलब हटा दो हर चीज, मतलब खत्म ही कर दो फिर तो, है ना। गरीबी हटाना है सर, गरीबों को हटा दो। तो क्या अर्थ है भाई। तो आपको ये समझना है। तो इसमें मैं क्या बोल रहा था यार। हाँ, एपोस्ट्रॉफी जरूरी है, हमको वो चाहिए यहाँ पे। कैसे लगाएंगे, अब उसके लिए ही अगला कॉन्सेप्ट, हर चीज रिलेटेबल होता है। आइए स्केप कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, पाइथन में बहुत मजेदार टॉपिक है। सो पाइथन में क्या है ना, एक स्केप कैरेक्टर नाम की चीज है। क्या होती है, व्हाट इज दिस स्केप कैरेक्टर। ए बैक स्लैश होता है फॉलोड बाई कैरेक्टर अलाउ यू टू इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर। कुछ समझ में आया। डेफिनीशन है, डेफिनीशन पढ़ लो भैया, कुछ समझ में आया तो बता देना। समझाऊं। बढ़िया। तो जितनी डिफिनीशन लिखी रहती है किताब में भी लिखी है, हर जगह लिखी है, पढ़ लो अगर समझ में आ जाए तो। और अगर इसका एक्चुअल मीनिंग जो प्रैक्टिकली हम करके देख रहे हैं वो समझ गए तो फिर कुछ भी लिख दोगे एग्जाम में, वो आपको महसूस, मतलब सब कुछ सही रहेगा। अब देखो क्या लिखना है, बस बैक स्लैश, इसी को स्केप कैरेक्टर बोलते हैं। स्केप क्यों, ये मजेदार कैरेक्टर है, ये गायब कर देता है। इसको फॉलोड बाय जो भी आप लिखोगे इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, वो इंक्लूड हो जाता है जैसे जैसे वो आप इसे समझते हैं, जैसे न्यू लाइन,
ये न्यू लाइन कैसे लिखते थे याद है? ऐसे, ऐसे। अच्छा, समझ रहा हूँ। मतलब इसकी कुछ स्पेशल मीनिंग होगी क्या, ऐसा कुछ? हाँ, इसकी कुछ स्पेशल मीनिंग है। ये नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। अगर आपने स्लैश के बाद एन लिख दिया, अब वो एन वो वाला एन नहीं है कि आप ऐसे है, समझ रहे हो, नॉर्मल एन लिखा, ये इसका मतलब न्यू लाइन हो जाता है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ऐसे लग के कुछ टैब वगैरह तो नया हो जाएगा। हाँ, डबल कोट मतलब ऐसे लिख के डबल कोट कर दें तो भी कुछ मीनिंग हो जाएगी इसकी। हाँ, एक मिनट, फिर से। इसका मतलब अगर हम इसके पहले एक लगा देते हैं स्लैश, तो क्या अब ये सही हो जाएगा? नाइस, गजब यार। ये देख रहे हो, स्किप कैरेक्टर बन गया। कुछ कुछ स्किप कैरेक्टर होते हैं पाइथन में, सबको नहीं बना सकते, जिसकी मीनिंग डिफाइन हो पाइथन के अंदर। तो भैया ये इसी सब के लिए, जब सोचो ना, डेवलपर भी तो इंसान थे, उन्होंने भी जब लिखा। हाँ, यू आर लिटिल बिट राइट, बट एक्चुअल डिफिनीशन क्या, एक्चुअल कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू या सिर्फ न हटा, नहीं न नहीं, एन हटाना था, है ना? तो अब क्या है कि पाइथन जब लोग बना रहे होंगे, तो उनको भी तो जिंदगी में एरर आई होंगी टेस्ट कर करके, तो उनको लगा होगा कि यार इसको कैसे प्रिंट कराएं, तो उसके लिए उन्होंने सुविधाएं बनाई है कि भैया स्केप कैरेक्टर यूज कर लो, स्केप हो जाओ इस प्रॉब्लम से। तो बस यही सीखना है। अच्छा, ये डबल के साथ काम करेगा क्या? हाँ बिल्कुल ना, इसको इसके साथ भी काम करेगा, क्योंकि डबल में भी तो काम करता है। ये देखो डबल के साथ, और यहाँ पे भी इसे डबल कुछ मान लो ऐसा है। अब क्या लिखेगा, ये देखो, तो ये डबल के साथ भी तो काम करता है, यानी डबल सिंगल दोनों, दोनों के साथ ये काम करेगा बराबर। आपकी इच्छा, आपकी शक्ति है कि नहीं? अच्छा, इसके पहले एक और चीज था, हेलो वाला, वो कैसे कर सकते हैं इसके अंदर? एक मिनट, ये एरर आ रहा था ना, बताओ कहाँ कहाँ स्केप लगाऊं, आप पूरा मुझे सेंटेंस टाइप करके दो, मैं एरर कैसे सही कर लूं स्केप करेक्टर के साथ। मैं मुझे बिल्कुल नहीं इच्छा है कि मैं सिंगल कोट डबल कोट ये वो टच करूं। मुझे बस बताओ स्केप करेक्टर कहाँ लगाऊं और मेरा एरर सॉल्व हो जाए। मतलब समझ रहे हो ना, सांप मर जाए बट लाठी भी ना टूटे। बताइए कैसे ये चीज सॉल्व होएगा? कहाँ कहाँ लगाऊं? आपको बस बता देना है कि कहाँ मैं लगाऊं स्केप, कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप इस प्रॉब्लम से स्केप कर जाओ, भाग भाग जाओ, बच जाओ। यही रीजनिंग है पाइथन की खास बात, छोटे छोटे चीजें। आप सोचो, मैं अभी बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ। कहाँ लगाऊं मैं? आपको बस ये बताना है, एच के पहले लगाना है, और इसके पहले डबल कोट के पहले, पहले तो आप स्केप करेक्टर ही उल्टा टाइप करते हो। ध्यान से देखो ना भैया, कौन सा स्केप करेक्टर कैसा होता है, कहाँ गया? यही सीखना है, बैक स्लैश वाला होता है, आप फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे हो। सबसे पहले ये चीज को बहुत ध्यान देनी है, गलती से भी गलती हो सकती है। तो इसके अंदर क्या है, अगर आप बोलते हो ये, तो दिक्कत है ना यार, अभी भी तो समझो दिक्कत है वो। अभी भी पाइथन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो ध्यान से देखते जाओ। पाइथन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, गया, ये बोला स्केप, यहाँ पहुंचा, इसने लाइन ने बोला स्केप, स्केप हो गया, आगे गया, आगे यहाँ मिल गया। तो यहाँ तक तो मिल ही गया था, वो बोला भाई ये क्या फिर लगा दिया तुमने एक्स्ट्रा, ये क्या लगा दिया। फिर से वापस जाते हैं लाइन बाय लाइन, फिर से। ये यहाँ से स्टार्ट किया, पाइथन ने डबल कोट यहाँ पकड़ा, उसके बाद खोज रहा था भाई अगला दूसरा बंदा मिलेगा जोड़ीदार, वहीं तक को प्रिंट कर दूंगा, मजा आ जाएगा एकदम। आगे बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, ये बोला स्किप, ठीक है भैया, जो भी सामने आएगा अब गायब, खत्म। तो गायब हो गया ये वाला। आगे खोज रहा है खोज रहा है खोज रहा है, यहाँ मिल गया। तब तक एक और बैठा है भाई, मैं भी तो हूँ बगल में, वो थोड़ा सा मैं मतलब, तो एरर आ गया, क्या करूँ अब? भाई यार एक को स्केप किया, अब इसको क्या करूँ?
क्या इसको भी स्किप कर दूं क्या सर? सॉल्व हो जाएगा फिर तो एरर, है कि नहीं? हाँ। कितने लोग को ये समझ में आ गया स्किप करेक्टर? बोलो, बात समझ में आ गई? यही समझना था बस। शानदार एकदम। इस अब समझ में आ गया जोड़ीदार इसका कहाँ है? इनमें से ये कोई भी जोड़ीदार नहीं है, ये वाला है जो आखिरी वाला है, और किसका पहले का। पाइथन को समझ में आ गया, मेरे को इधर जाना है। देख लो जोड़ीदार, ये देखो। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े। शानदार एकदम, शानदार। तो बस यही है। और पाइथन के अंदर कोई जानना चाहे तो कुछ इस प्रकार के एस्केप कैरेक्टर होते हैं, ये सिंगल कोट के लिए या डबल कोट के लिए। कैसे एस्केप कैरेक्टर बनाएंगे? बस कुछ नहीं, ये लगाना है, उसके आगे पाइथन में कुछ चीजें दी गई हैं, आपको उन्हीं को यूज करना है, और उनकी एक स्पेशल मीनिंग भी है। ऐसा नहीं है कि है ना, कुछ भी लिख दो। तो डबल कोट है, फिर बैक स्लैश है, फिर ये न्यू लाइन के लिए पढ़ाई था, टैब वगैरह के लिए है, कैरियर्स रिटर्न है, बैक स्पेस है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इतना तो मतलब मिनिमम पता हो तो थोड़ा बहुत देखा रहेगा, तो कल को आउटपुट पूछ लेता है, या कल को कुछ भी ऐसा पूछेगा तो फंसना मत आप बाकियों की तरह। जिनको नहीं पता होगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ, वो नहीं प्रिंट कर पाएंगे। उनको दे देना आप ये प्रिंट करने के लिए, जिनको नहीं पता होगा। इसको स्क्रीन पर प्रिंट करना है, किसको? इसको। इसको प्रिंट करके उनसे बोलना कि ये प्रिंट करा दो स्क्रीन पर। आप देखना वो प्रिंट नहीं कर पाएंगे। आओ एक बार देख लेते हैं सबसे पहले। इसको आते हैं, फटाफट देख लेते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, मतलब पढ़े नहीं तो आएगा ही नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। ऐसा भी नहीं दिमाग लगाओगे इसमें, क्या दिमाग लगाओगे? जब स्केप कैरेक्टर ही नहीं पढ़ा है तो फिर क्या दिमाग लगाओगे? वो सोचने वाली चीज। क्या लगता है क्या होने वाला है इससे? स्लैश टी है, इसका मतलब है भाई कि टैब वगैरह, मतलब एक टैब का गैप आ जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है। आप देखो ना, एक टैब का स्पेस आ जाएगा यहाँ पे, स्पेस गैप। तो वही होना चाहिए प्रॉपर। ये देखो आ गया। कहाँ यूज कर सकते हो इसका? कहाँ पे इस तरीके की गैपिंग डाल? अब कहाँ कौन डाले चार चार पाँच पाँच छः छः स्पेस ऐसे ऐसे? या तो डायरेक्ट स्पेसिंग करो। समझ रहे हो? एक टैब बराबर एक दो तीन चार। ये देखो चार एक। अब इसके आगे और गैप लगा सकते, एक दो तीन चार। ये देख लो कैसे, एक टैब इज इक्वल टू फोर स्पेस। एक दो तीन चार। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? आप इससे टेबल बना सकते हो, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो टेबल वगैरह की। तो काम आता है कभी कभी। और क्या है अपने पास? और क्या है? अच्छा हाँ, ये चल रहे थे। ये बताइए भाई, ध्यान से समझते जाओ, आज इतना बारीकी से बता रहा हूँ ना ये सब चीजें, कि आगे ये सब दोबारा नहीं आएंगे। दोबारा जो आएंगी, जो ऑलरेडी जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, वो हर जगह चलती हैं पाइथन में। आप किसी का लेक्चर देख लोगे, वो हर जगह चलती हैं। लेकिन ये जो आज चल रहा है ना, ये बहुत ही एक एक चीज बारीकी से पढ़ा रहा हूँ समय लेकर। ये क्या है भैया? इस एरर को कैसे सॉल्व करूं, जल्दी से बताइए आप मुझे। ये स्क्रीन पर प्रिंट करना है। अच्छा, प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्ट क्यों लिख दिया? पहले प्रिंट फंक्शन भी तो लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? बिना प्रिंट लगाए प्रिंट कर रहा हूँ, तो आपको पहले प्रिंट लगाना है, फिर उसके अंदर ये डालना है। अब सॉल्व हो जाएगा, है ना? अरे यार, कैसे सॉल्व करना है जल्दी से बताइए। कहाँ कहाँ क्या क्या करूँ? देखता हूँ। मुझे एज इट इज ये पूरा चाहिए स्क्रीन पर। ये कुछ है आपको लग रहा होगा ना, ये तो क्या ही कुछ भी नहीं भैया, ये कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स ऐसे ही होती है, उसकी इंडेक्सिंग कहाँ पे क्या लोकेशन वगैरह है, किस फाइल में किस फोल्डर में, आप देख लेना अपने कंप्यूटर में। और वो चीज़ आपको कोई बोल दे पाइथन में प्रिंट करा के दिखाओ, इंटरव्यू में बैठे हो अचानक से बोल दिया कि ये ड्राइव का आपने प्रिंट आउट करा के लिखो सिंटेक्स। आप तो झूठ भी नहीं बोल सकते, वैसे होता है बहाना कि सर वो सिंटेक्स बहुत बड़ा है नहीं लिख पाऊंगा, ये तो वही एक लाइन का है। और आता ही नहीं, कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं आया। पढ़ के गए थे एकदम बड़ा बड़ा ब्रह्मास्त्र। लो बता लो, आपके सामने है। कहाँ लगेगा? कैसे सॉल्व करूं इस एरर को?
सिंटैक्स एरर है, सबसे पहली तो इसकी एरर में आएगा सिंटैक्स। लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले एरर तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे हाँ ठीक है ना, इसको अंदर जल्दी से लिख दो, इसके अंदर प्रिंट कर दो, सब तो सही है, ऐसे ही बोल सकते हैं लोग। है ना? लेकिन एरर क्या आएगा? फिर एरर भी तो आ रहा है, आप ये तो देखो ना, सब तो सही है बोल भी रहे हो और फिर एरर भी आ रहा है। समझ नहीं पा रहा है पाइथन। पाइथन ऐसे ही कुछ भी नहीं करता काम, हर चीज की मीनिंग है। समझो, हर चीज की मीनिंग है पाइथन में। आपने क्या किया, फिर से लाइन बाय लाइन, पाइथन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन स्टार्ट किया। प्रिंट फंक्शन देखा, बोला कि अच्छा सही है भाई, प्रिंट फंक्शन स्टार्ट किया। यहाँ से डबल कोट को पकड़ना है उसको। आपने यही सोचा होगा ना, डबल कोट को पकड़ना है, गया वो खट 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 खट, डबल कोट देख लिया और बस यहाँ पे पकड़ लिया डबल कोट को, और प्रिंट तो करा देना चाहिए था, मतलब इसमें डबल कोट भी ऐसा नहीं 4 6 बार है कि भैया तो कोई दिक्कत हो। फिर क्या हुआ? अंजलि ने बोला स्लैश एन, स्लैश एन कहाँ लगाओ? कहाँ मतलब, कोई चीज होता है ना, कहाँ पे क्या करो? जैसे दो सब्जी घर में किसी ने बना के दे दिया, किसी ने बोला नमक कम है, तो आप गए नमक डाल आए। भाई पूछना भी तो होगा ना, मतलब कौन सी सब्जी में नमक कम है। ऐसा तो जरूरी थोड़ी ना है कि दो सब्जी में से दोनों ही कम हो या फिर किसी एक में कम हो। पूछ लेना चाहिए। तो आपको भी इसमें यही करना है। कहाँ पे? अब स्लैश एन आपने बोले, कहाँ लगाऊं स्लैश एन भाई, कहाँ? यूजर और एडमिन से पहले, यूजर और एडमिन से पहले स्लैश एन, मतलब इस स्लैश एन से आपका कोई ऐसा है क्या, कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग है क्या, ऐसा कुछ फंडिंग आता है क्या स्लैश एन से? समझ नहीं आता। स्लैश एन कौन सोचता है भाई? भाई सिंपल से सॉल्व करना है ना, देखो फिर से यहाँ से जा रहा है ये यहाँ से जा रहा है, डबल कोट को खोजा लेकिन यहाँ पे मिल गया, वो तो सही है। लेकिन इसने क्या किया, एक चीज है, इसमें जब ये बीच में रीड करते हुए जा रहा था ना, ऐसे ऐसे भागते हुए, तब तक देखा अरे 1 मिनट, ये तो जाना पहचाना चीज लग रहा है। उसने बोला ये तो स्केप कैरेक्टर होता है, पाइथन के अंदर मुझे बताया गया था, इंटरप्रेटर ने सोचा ये तो स्केप कैरेक्टर होता है। अच्छा, स्केप के बाद क्या यू है, यू, ये नया चीज क्या होता है, मैं तो इसके करेक्टर इतना जानता ही नहीं। पाइथन ने बोला कितना है भाई मेरे अंदर, उसने चेक किया, बोला स्लैश एन है, स्लैश टी है, स्लैश आर है, स्लैश बी है। उसने बोला स्लैश यू क्या होता है, ये गड़बड़ है, गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर आगे बढ़ा तो रहा स्लैश ए, मतलब क्या लगा रहे हो ये, बोल रहा गड़बड़ है। आगे छोड़ो, यहीं पर बोला गड़बड़ है, स्केप करवाना होगा। कि सबसे पहले स्केप ये करवाना होगा कि इसको ये ना समझो कि ये बैक स्लैश है। मतलब समझ रहे हो, बैक्स, मतलब यहाँ जुड़वा वाला भाई वाला खेल चल रहा है, कि वो ना समझे कि वही मैं हूँ जो वो है, जो घर में मतलब होता है ना कि उसी तरह हूबहू आ गया हो, और वो ना समझ ले मतलब यही असली बेटा है। तो उसके लिए उसके भाई को जाना पड़ेगा, जो जुड़, अच्छा बताओ, जो जुड़वा है एकदम सेम टू सेम है, इमेजिन करो जरा, जो आदमी जुड़वा है, सेम टू सेम चेहरा, ठीक है, मान लो ऐसे ही थोड़ा अच्छा आदमी है, तो ये मान लो बुरा वाला है और ये जा रहा है उसी घर में एग्जैक्ट, और ये पता कैसे करूं कि ये जुड़वा नहीं है, ये कैसे मतलब होगा? तो इसके जो एक्चुअल में जुड़वा वाला था, वो जो अच्छा वाला है हम शकल, जो एक्चुअल में उसका बेटा रहा होगा, उसको तो जाना पड़ेगा ना उस घर में, ये बताने के लिए कि देखो मैं हूं असली, ये नहीं है, इसको मत देखो। सेम चीज यहाँ करना है, इसको बता दो पहले, इसको ही बता दो पहले। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब ये उसकी तरह ट्रीट नहीं होगा। अब ये है एक्चुअल में बैक स्लैश ओरिजिनल वाला, समझ रहे हो, ये बैक स्लैश है और यही स्केप कैरेक्टर अब ये है। और स्केप कैरेक्टर के बाद कोई चीज लगा है तो वो बैक स्लैश प्रिंट करेगा। ये पाइथन ने समझ लिया है, बहुत समझ में आ गई क्या? फिर से देखो, ध्यान से आराम से देखो। क्या बोल रहे हो? सर आपके मीनू में ही ये सब अचानक से आ जाता है, इसीलिए हम कर। अरे तो भैया ऐसे ही तो आता है, स्केप कैरेक्टर का टॉपिक चल रहा है तो आएगा ना। ध्यान से देखो फिर से। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? बहुत बेसिक से बता देता हूँ जल्दी से। इसका अर्थ क्या है?
ये तो चलो हटा दो, इसे सीधे न्यू लाइन करता है, ठीक है, तो मतलब इसका तो फिक्स है कि इसका लिखोगे एग्जैक्ट मीनिंग न्यू लाइन है। ये इसका मतलब क्या था कि भैया ये प्रिंट कर देगा एज इट इज ऐसे, बस यही था ना? बोलो कितने लोग बोलते हो, यही था ना? इसका अर्थ क्या था कि एज इट इज प्रिंट कर देगा, जैसे रहेगा वैसे भैया इसको प्रिंट कर देगा। तो भैया बैक स्लैश है ना, ये ऐसे लगा है, इसके बाद फिर वो लगा है, तो ये जो वाला पार्ट है एज इट इज प्रिंट कर देगा। यार मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के यार, इतना तो मतलब बेसिक है, कॉमन है, समझो तो। ये एज इट इज प्रिंट कर देगा कि नहीं स्क्रीन पे, कितने लोग सहमत हो? लाइक करो। बस इतना ही तो समझना था। तो उसने तो वही तो किया, एज इट इज प्रिंट कर दिया। भाई एक और बहुत शानदार, समझ गया। इसीलिए देखो आज बहुत ही कम टॉपिक लेके आया हूँ, जो लेके आया हूँ बहुत ही डेप्थ में है। बस यही समझ लेना, आज अगर आज का दिन जी गए आप तो समझ जाओ आप लंबी उम्र के हो। इसके बाद क्या है भैया, वही है सब, मतलब नॉर्मल कहानी है। ये देखो, ये क्या लिखा है, आर। आर से क्या होता है, कैरी एज रिटर्न है। अब इसका काम क्या है, ये देख लो, इसका काम क्या है भाई। फिर से कहानी स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाएगा। कैरी एज रिटर्न है, मतलब कर्सर वहां से स्टार्ट हो जाएगा, कहानी वहां से प्रिंट होगी। अच्छा, बोलो बात समझ में आ गई क्या? आपने स्लैश आर लगा दिया यानी कि कर्सर वहां से स्टार्ट होगा, इसका मीनिंग यही डिफाइंड है। कैरी एज, मतलब इसका नाम है कैरी एज रिटर्न, और ये स्लैश आर से होता है और कर्सर वहां से चालू हो जाएगा, मतलब एक्चुअल जो प्रिंटिंग है वहां से चालू होगी आपकी। इसका मतलब यहाँ यहाँ जा रहा था और स्लैश आर दिखा, उसको समझ गया, ये सब हटाओ, फेंक दो कूड़े में, और इसको यहाँ से प्रिंट कर दिया। बोलो बात समझ में आ गई, इसकी मतलब ये डायरेक्ट है। फिर क्या है भैया, और कुछ है नहीं। स्लैश बी मतलब होता है कि कैरेक्टर रिमूव कर देगा। स्लैश बी बैक स्पेस की तरह है, मतलब आप नहीं बैक दबाना, स्पेस वो दबा देगा। देखो स्लैश बी क्या होगा, बात समझ में आ गई? क्या आउटपुट आया स्लैश बी से? ये जो स्लैश बी मैंने दबाया इधर, ध्यान से देखो, फिर से अलग करके दबा देता हूँ। ये समझ में आया, स्लैश बी कहाँ लिखोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, जैसा नाम वैसा काम। एक बैक स्पेस कर देगा वो, प्रिंट करते वक्त यहाँ जैसे जा रहा रीड करते हो स्लैश बी दिखा, वापस एक प्रिंट ये हटा देगा और फटाक से अगला वाला। बाकी सब ऐसी चीज है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे अगर ब्लैक बैक स्पेस और यहाँ बी लिख देंगे तो क्या होगा? तो भैया डी नहीं आएगा, और क्या? इसमें क्या है? बोलो बात समझ में आ गई क्या? अंजलि को नहीं? ठीक, देखो, कुछ नहीं करना है। स्लैश बी का मीनिंग डिफाइंड है, escape कैरेक्टर होता है ना, तो उसकी तरह एक डिफाइन है। ये क्या करता है, स्लैश बी लिखोगे तो बैक स्पेस कर देता है। बैक स्पेस करने से क्या होता है, तुम ही तो देखो ना नॉर्मली। मैं बैक स्पेस करूं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, जैसे यहाँ पे गया, अब देखो ये इस पे यहाँ पे रख रहा हूँ कर्सर, अब बैक स्पेस कर रहा हूँ एक, तो डी गायब। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये है, लेकिन वर्ड लिखा हुआ है। अभी मेरे को जो प्रिंट कराना है उसमें डी गायब करना है, वो बोल रहा है जादू करके दिखाओ कि डी लिखा भी रहे इसमें और प्रिंट करो तो डी गायब हो जाए। अब मतलब नॉर्मल बच्चा सोचे कैसे करूं यार ये वाला चीज, और जो पाइथन का बेसिक नहीं पढ़ा है वो कैसे सोचेगा कि कैसे करूं, मतलब ये बोल रहा है हेलो लिखा है और ओ गायब हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? तो जो पढ़ा होगा हमसे वो जाएगा लिखे, कहेगा भैया कुछ नहीं करना, ये आप ना स्लैश के साथ बी लिख दो, तो आपका ओ गायब हो जाएगा, एक बैक स्पेस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अच्छा सर, वो एक और एल बोल रहा है गायब करने को, अब क्या करूं? अच्छा, एक और एल मतलब एक और बैक स्पेस बोल रहा है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कुछ खेल? सर वो बोल रहा है कि हेलो लिखा रहे लेकिन एच गायब कर दो। एच, अच्छा ठीक है, एच के बाद इल है। बोलो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ूं? लाइव में ही फायदा है, समझ में आएगी तो आगे बढ़ूंगा, है ना? बाकी तो ऐसे भी आगे ही बढ़ना है जीवन, पीछे थोड़ी बढ़ जाऊंगा। तो भाई ये क्या है ये सब, जो भी है ये? अच्छा वही वाला चीज है,
जैसे हेलो था ना, सी सेड एस, उसने हाँ बोला, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, वही आएगा, सी सेड एस आएगा, और एस के अंदर वो डबल कोट रहेगा, मतलब डबल कोट के अंदर एस रहेगा, एस के अंदर कैसे डबल कोट रह सकता है। आइए पाइथन फंक्शन के बारे में, अब यहाँ से दिमाग फ्रेश करो जल्दी से, है ना, अब कुछ नया, ये चीज हो गया खत्म। जितना आपने दिमाग दौड़ाया ना, बहुत शानदार था, और अच्छा रिस्पांस भी रहा कि चलो दिमाग लगाया तो कुछ सीख के गए हो, मजा आएगा। अब कुछ नया आओ देख लेते हैं, और ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि एकदम से कुछ नया आ गया ये वाला पार्ट। ठीक है, पाइथन फंक्शन, और इसको मैं आज बेसिक कर दे रहा हूँ स्टार्ट, आने वाले कल भी चलेगा, कल और डेप्थ में चलेगा। ठीक है, कल छोटी छोटी बारीकियों को और पकड़ेंगे, आज देख लेते हैं इसका स्टार्टिंग क्या है। ठीक है, तो मज़ा आएगी, इसमें पाइथन में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो है ना, छोटी छोटी चीज़ों में ही है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है पाइथन फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है सभी को पता है, कोई भी ऐसी कोड को जिसको रिपीटेबल हमें लिखना होता है तो फंक्शन हम लिखते हैं, आसान बन जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, बार बार हमें एक जूस बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर क्या फंक्शन करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, ग्राइंडिंग, और फिर वो आउटपुट दे देता है, क्या, जूस मिल जाता है। इनपुट में फ्रूट डालते हो, आउटपुट में जूस मिल जाता है। लेकिन प्रोसेस क्या बार बार एक ही चीज़ नहीं करता है वो, कुछ भी डालो वो बस चालू करो घर से, वो पूरा मिक्सचर ग्राइंडर जो भी जूसर है। अच्छा, ये जूसर होगा कि ग्राइंडर होगा, ये बताओ पहले, ये होगा क्या, जूसर ग्राइंडर अलग होता है क्या, कि एक ही होता है? पता नहीं मुझे, है ना, आप लोग जानते होगे शायद। तो ग्राइंडिंग कर दिया इसने और जूस बन गया, तो ध्यान से देखो यही है फंक्शन, अलग होता है सर। अरे वाह बढ़िया, ठीक है, तो देख लो यही। अरे चले जाना किसी के शादी वादी में, तो वहाँ पे मिलता है ना वो सब गिफ्ट वगैरह, तो अब पता चल जाएगा, उससे बोल देना भाई क्या मिला तुमको, जूसर की ग्राइंडर, तो हो सकता है वो बता दे। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी जल्दी, फंक्शन का यूज क्या क्या है, कोड को रिपीट नहीं करना, फंक्शन का सबसे बड़ा काम है। एक बार बनाया फंक्शन, और अंदर जो भी लिखे वो बार बार आप यूज कर सकते हो। फंक्शन को कॉल करना होता है, याद है वो पहले वाला जब बताया था, कॉल करना है, सिर्फ एक कॉल करोगे दौड़ के आ जाएगा। प्रोग्राम शॉर्ट हो जाता है, रीडेबल बन जाता है, डीबगिंग मतलब एरर सॉल्विंग इजी हो जाता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, बार बार यूज कर सकते हो। अब ये सब रटने की चीज़ नहीं, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे आता, इसीलिए मैं ये सब लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये तो बस लिख देता हूँ कि चलो ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ पे समझ जाओगे यूज करते करते। ठीक, तो इसीलिए मेरा मेनली क्या होता है, थ्योरी बेस पे नहीं चलता है चीज़ें ज़्यादा। आओ काम की बात पे करते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं। तो भैया सिंटैक्स इसका ऐसा है कुछ, याद है उसमें, अब हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं, सोचो पाइथन में अब हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं। और याद है सी प्लस प्लस में, उसमें स्टार्टिंग वैसे ही करते थे, क्या, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर वो इंट मेन फंक्शन, फिर उसके अंदर पूरा सी आउट, फिर वो पूरा लिखते, फिर रिटर्न जीरो, फिर ब्रैकेट बंद, याद है? फंक्शन तो उसमें पहले से ही बंदा बना के मतलब काम करना होता था। सोचो कहाँ पे आ गए, किस जमाने में। तो पुराने जमाने से नए की ओर है, अपग्रेड हो गए। तो भैया आज हम सीखेंगे फंक्शन बनाना, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, सिंपल डेफ लिखना है। डेफ क्यों, क्योंकि डिफाइन कर रहे हो ना, मतलब एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर। कितने कीवर्ड्स हैं देखेंगे, आने आने वाले कुछ छूटेगा नहीं, टेंशन मत लो। बस यही कि मेरे लाइन से चलो, मेरे तरीके से चलो सीरीज में, है ना, वो किताब वाला नहीं, ये वाला टॉपिक उसके बाद सर ये वाला कहाँ गया, खोजना पूरे वीडियो में, जब कंप्लीट हो जाएगा तब मजा आएगा आपको। डेफ, डेफ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिफाइन होता है स्पेलिंग, तो पाइथन में आ गए हो दुनिया में, तो बोला अरे आइन हटाओ यार, सीधे डेफ लिखो। डिफाइन, डेफ लिख दिया, ठीक है, और क्या करूं सर, कीवर्ड, फंक्शन का नाम लिख दो भैया, और ये फंक्शन का तो पता ही है, ये लगा दो पैरेंथेसिस, और फंक्शन को क्लोज कर दो। अच्छा, ये क्लोजिंग शायद सही नहीं है, हाँ,
ये क्लोजिंग सही नहीं जो इसने लगाया है। चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे आराम से, ठीक है। पहले डेफ लिख दो, और फिर क्या लिख देना है आपको, फंक्शन का नाम लिख देना है। अब फंक्शन का नाम के बाद फिर क्या लिखोगे, वो भी चीज़ यहाँ पे देख लो। ये फंक्शन का नेम हो गया, और फिर ये लगाना है, और कोलोन। कोलोन से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है कोई भी चीज़, ठीक है। तो जब भी कोलोन लगाओ तो आपको क्या करना है, एंड करना है उससे। उसके बाद क्या लिखा है, कोड लिखना है। तो आपको यहाँ पे कोड लिखना है। आपका जो भी चीज़ें रहेंगी अब इसके अंदर चलेंगी। बोलो, इतनी सी बात समझ में आ गई फंक्शन की? बस यही करना है आपको फंक्शन के अंदर। ध्यान किस चीज़ का देना है, बहुत ही ध्यान से देख लो। इसमें चार ही बातें हैं फंक्शन में, एक बार अगर समझ गए ना तो बस समझ में आ जाएगा। पहला, डेफ कीवर्ड। डिफाइन कर रहे हो ना, तो डिफाइन इसका होता है फुल फॉर्म। डिफाइन करने का कीवर्ड है, क्या डिफाइन करने जा रहे हो सर, फंक्शन। तो फंक्शन का नाम लिख दिया। सर वो उसमें पैरामीटर आर्गुमेंट देते थे, हाँ तो उसी के लिए तो ये है, ये पैरामीटर आर्गुमेंट देने के लिए तो बना है ये। सर इसका मतलब कि यहाँ से अब ये वाला लाइन खत्म हुआ, अब हमारा फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, अंदर कोड लिखेंगे। फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ऐसा। हम्म। आइडेंटिशन का बहुत ध्यान दे। जो आइडेंटिशन होती है ना, डेफ से नीचे चालू होता है, देखो ध्यान से, अगर डेफ यहाँ चालू किए हो तो नीचे जब आओगे तो एक टैब का स्पेस दे देना है। ऐसा ना हो कि यहीं से चालू कर दो, समझ रहे हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज कहना चाह रहा हूँ कोड करके। सबसे पहला फंक्शन, सबसे पहला कोई पैरामीटर नहीं है, तो भैया आओ देख लेते हैं, ग्रीटिंग करके आओ देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट रन किया, हेलो स्टूडेंट आ गया। ये क्या किया, डेफिनीशन, मतलब एक हमने डेफिनीशन, सॉरी कर रहा हूँ, डिफाइन कर लिया सबसे पहले। डेफ कीवर्ड लगा के, कीवर्ड है, और एक ग्रीट फंक्शन बना दिया हमने। ये क्या बना दिया, ग्रीट फंक्शन। नाम लिख दिया, पैरामीटर कुछ भी पास नहीं है अंदर। यहाँ से ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई। अब हमारा फंक्शन चालू हो रहा है, प्रिंट हेलो स्टूडेंट। फिर नीचे क्या कर दिया, ग्रीट फंक्शन को कॉल कर दिया। उसमें क्या ब्रैकेट होता था ना, ब्रेसेस वगैरह, तो समझ में आता था। इसमें क्या, यही आइडेंटिशन है सब। आप इधर उल्टा सीधा अगर लिखोगे, ये सब इधर उधर लिखोगे, तो एरर मेरर सब चालू हो जाएगा। तो पाइथन है, आइडेंटिशन का ध्यान रखो। पाइथन है ये देखो फिर एरर आ रहा है। बच्चे क्या करेंगे बताए, मैं बताऊं, अगर इतना सिंटेक्स भी रट लेंगे ना तो बस यही जाएंगे। वो यहाँ से चले गए कहाँ पे, ऐसे लिखते चले जाएंगे फटाफट, और यहीं से लिख देंगे। एरर आ जाएगा, सोचते रहेंगे एरर क्या है, सब तो सही लिखा था। अरे भैया टैब स्पेस लगाना था, बस स्पेस लगाओ, एरर एरर सॉल्व, मतलब स्पेस लगाओगे तो ये समझ जाएगा अच्छा इसके अंदर की चीजें हैं। जैसे इफ एल्स नहीं था, इफ वाला बताया था ना, इफ के अंदर लिखना हो तो आइडेंटेशन पढ़ाया था ना, याद है आइडेंटेशन किसके साइड में क्या, वही है। फिर ये ग्रीट फंक्शन है, यानी कॉल हो गया। फोन लगाया, उसने बोला क्या करना है साहब, उसने बोला कि भैया प्रिंट करना है तुमको हेलो स्टूडेंट। बोला ठीक है साहब, कर दे रहा। बात समझ में आ गई। एक फंक्शन समझ में आ गया, क्या फंक्शन कैसे बनता है पाइथन के अंदर, बोलो बात समझ में आ गई, लाइक करो। शानदार। जब समझ में आ गया तो आओ फटाफट कर लो, आंसर बताओ क्या होगा। आउटपुट क्या आएगा। आज ज्यादा कुछ नहीं है, आज थोड़ा बहुत ही है, बेसिक एकदम। अच्छे से पढ़ोगे टाइम से, पूरा टाइम टू टाइम, तो फिर जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि भागने का कोई विचार नहीं है, भगाने का मतलब। बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होने वाला। डेफिनेशन तो आप कहीं से भी रट के आप निकाल लोगे। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट। हेलो स्टूडेंट। भैया हेलो स्टूडेंट कहाँ से आ गया आंसर, हेलो स्टूडेंट तो यहाँ था ना, इसका कोड है। हमने एक फंक्शन बनाया, ये इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा हाय आएगा, हाय बोल रहे हो आप। चलो भैया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ रहे हो।
इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि ये गलती नहीं करता मशीन। सिंटैक्स। अरे सर वो छोटा सा तो ही था, ध्यान नहीं देते तो क्या इतना बड़ा एरर मतलब? हाँ, ध्यान नहीं दोगे यहाँ पे, नहीं लगाओगे कोलोन, नहीं लगाओगे कोलोन तो आएगा एरर। ये देखो, सबसे पहला कोलोन लगाना है, ये कोलोन नहीं था। सर वो पीछे दिखाइए ना, आपने कुछ तो किया तो नहीं? अरे देख लो भैया, कोलोन। सर वो कोलोन तो लगा दिया आपने, वो सिंटैक्स था यहाँ पे, कोलोन, तो यहाँ पे भी आपने लगा दिया अभी। चलो ठीक है सर, वो मेरी गलती थी। सर रन कर रहे हैं सर, आपका कंपाइलर खराब हो गया क्या? अब तो आउट नहीं सर, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अरे आउटपुट तो आ रहा है सर, इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, आउटपुट नहीं आ रहा, लगा दिए कोलन उसके बावजूद। क्या दिक्कत हो रही है बताओ? चलो बताओ, क्या दिक्कत हो रही है? बताओ भैया फटाफट, क्या दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? सोचते रहो, मैं हिंट देता हूँ। कॉलेज पास कर लिए, कॉलेज पास कर लिए, डिग्री कॉलेज के अंदर बन गई है, आप हो घर पे, डिग्री बन गई है, आप हो घर पे कहीं दूर, आपको कहीं फॉर्म अप्लाई करना है, या कहीं कुछ भी मतलब कुछ भी टाइम बीत गया आपको, ये डिग्री बन गई है और आपको लेने जाना है। ये बात आप तक कैसे पता चलेगी? क्या होता है उसके बीच में, क्या होता है? उधर से क्या आता है? फिर से, डिग्री आपकी बन गई कॉलेज से, आप बाहर हो, घर पे, क्योंकि आपने सेमेस्टर दे दिए, या सेमेस्टर जो है दे के आप निकल गए कॉलेज पास आउट। लेकिन भैया डिग्री तुरंत थोड़ी मिल जाती, डिग्री टाइम लगता है ना पूरा सब कुछ बनने में। तो उधर से क्या आता है आपको कि जिससे आपको पता चल जाता है? बोल पा रहे हो उस शब्द का नाम है कुछ? क्योंकि आप तक वो नहीं आएगा तो आप क्यों जाओगे? या चलो ठीक है, आप दूर हो, आप कैसे पता करोगे आपकी डिग्री बन गई कि नहीं बन गई? ये तो बता दो कम से कम, इतना तो पता होगा। आप कैसे? सर वो मैं तो जाके देख लूं। अरे भैया, आपका घर यहाँ से पता नहीं कहाँ होगा, आप जाओगे बार बार कॉलेज? कोई लड़का है साउथ में, उसका कॉलेज है नॉर्थ में, वो जाएगा बार बार? कोई है कहीं, कोई है कहीं कहीं, कोई है भोपाल में, जाएगा बनारस? क्या करोगे? बोल नहीं पा रहे हो? कैसे पता करोगे कॉलेज में डिग्री बनी कि नहीं बनी? देखो शांत हो गए भैया, ऐसे शांत? हाँ, कॉल करेंगे। ये बोला नहीं जा रहा है क्या, कॉल करेंगे? भाई कितना क्या सोचने में लग रहा है, ऐसे और कुछ था क्या 8-10 ऑप्शन कॉल करने के अलावा? सबसे पहली चीज तो इंसान यही नहीं करता है कि भाई कोई चीज कहीं कुछ होता है तो भाई कॉल करके पूछता है ना। इतने घंटे बाद आंसर आया तो लग रहा है रुक जाओ सर, सोच रहे हैं क्या क्या हो सकता है, 8-10 ऑप्शन और। कोई ऑप्शन नहीं है, कॉल करना पड़ेगा।
तो ये बन गया है, ये फंक्शन बन गया है, परफेक्ट है। प्रिंट करना इसको हाय, इंतजार कर रहा है किसका? अरे सर कॉल तो करो आप, कॉल तो करो, तब तो हम बताएं कुछ। तो सर कॉल किया जाए क्या? किसको? ग्रीट को? ग्रीट। कॉल करने के लिए सर क्या करें? अरे डायल करो। डिग्री सर नहीं बनी हो तो? मतलब कॉलेज तो चल रहा है, फंक्शन तो बन गया, कॉलेज तो बन गया, प्रिंट हाय समझ लो डिग्री है। सर डिग्री नहीं बनी हो तो कॉल किया। बोल रहा है भैया डिफाइन नहीं किया तुमने, क्या है कभी कुछ क्या बना रहे हो तुम लोग कॉलेज में? इसने मतलब डिग्री नहीं बनी समझ लो, ऐसा कुछ अंदर नहीं है अभी, है ना? क्योंकि डिफिनीशन तो देना ही पड़ेगा। तो आउटपुट क्या आया? कुछ आया ही नहीं। बोला डिग्री नहीं बनी अभी। फिर अगर कॉलेज वाले ने बना दिया, बोला बन गई है, बन गई है आओ ले जाओ। मैंने कॉल लगाया, बोला बन गई है आओ ले जाओ। बात समझ में आ रही है? कितना बेसिक एग्जांपल से अचानक से याद आ गया ये वाला एग्जांपल, सोचो मजा आ गया एकदम मेरे को। आपको समझ में आया क्या? पता है ये सब मैं सोच के नहीं बैठता क्या बताना क्या नहीं कई बार, लेकिन अचानक से ये सब चीजें याद आती हैं, फिर लगता है कि बता देना है इसी तरह एग्जांपल में, मतलब पता नहीं कैसे वो फिट भी हो जाता है कई बार। यही होता है वर्षों की जब तपस्या आप कर लेते हो पढ़ाने में, तब आपको वरदान मिल जाता है। फंक्शन विद पैरामीटर है, अब खत्म है, मतलब एक बार समझ में आ गया तो सब आसान है। चलो आ जाओ। आंसर क्या आएगा भाई? बता दो भैया, आउटपुट क्या आएगा जल्दी से? एरर या कुछ दिक्कत या क्या आएगा? आउटपुट आ जाएगा। कितने लोग बोल रहे हो आउटपुट आ जाएगा? लाइक कर दो। ये पैरामीटर के साथ है, पैरामीटर पास होगा। पैरामीटर पास होगा। भाई समझ में आ रहा है? अरे भाई एरर आएगा नहीं आएगा कुछ तो बोलो यार। ऐसे बैठे रहोगे चुपचाप तो क्या सुबह थोड़ी सुबह हो जाएगी ना, फिर तो आप समझो तो। हम भी बैठे हैं, आप भी चुप हो। कल को पता चला कोई वीडियो देखेगा, वो बोलेगा सब लोग चुप काहे बैठे हुए हैं, जो एकदम से 2 मिनट का अचानक से मौन धारण कर ली। पैरामीटर पास होगा। अरे वो नहीं, या तो आउटपुट बता दो, देखो या तो अगर आता हो तो आउटपुट बता दो क्या आएगा स्क्रीन पर, और एरर आएगा तो वो बता दो। सिंपल से ये चीज मैं पूछ रहा हूँ, और कुछ नहीं। अभी तो वही वाली बात हो गई, मैथ का सवाल दे दिया, पूछ रहा हूँ आंसर क्या होगा? सर वो कहेगा कि इसमें एक फार्मूला लगेगा सर। तो भैया क्या बता रहे हो मतलब फार्मूला तो लगेगा ना, मतलब या तो गलत नहीं आ रहा है, मतलब क्या बता रहे हो सोचो तो। हाँ नहीं पता, बढ़िया, आओ बताते हैं। तो देखो ये वाली चीज है, कैसे कर रहे हैं? पैरामीटर पास हो रही है। अभी क्या था? अभी कॉलेज बन गया, बना दिया सर, डिफाइन कर दिया कॉलेज, ये रहा चलो कॉलेज। ठीक है, कॉलेज बोला डिग्री बन गई आओ ले जाओ। तो सर जैसे ही मैंने कॉल किया ना, कॉल पहले नहीं कर रहा था, तो कॉलेज तो बना था, डिग्री भी सब सही थी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन सर जैसे ही मैंने कॉल लगाया खट से, तो उधर एक आंसर आ गया, डिग्री बन गया ले जाओ, खत्म। अरे मेरे को कुछ बोलना था, मतलब मैंने बस कॉल लगाया था, मैंने लगाया उस नंबर पे कॉल। किसको लगाया? कॉलेज को। किसको लगाया? कॉलेज को।
कॉलेज के नंबर पे कॉल लगाया मैंने। कॉलेज ने बोला डिग्री बन गई, वो ले जाओ। सर मुझे कुछ बोलना था। तो उसने बोला पैरामीटर, अच्छा पैरामीटर पास करना है कॉल करते वक्त। हाँ। तो यहाँ पे ग्रीट एक फिर से बन गई है, ग्रीट नेम ये सब बना है, पैरामीटर नेम पास होगा, जो भी नेम आएगा। इसके साथ में प्रिंट ये चलेगा हेलो और फिर नेम। अच्छा, मतलब मैंने ग्रीट मतलब कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, पहला कॉलिंग जा रहा है। पहला कॉलिंग अभिषेक लगाया मैंने, कॉल बोला अभिषेक, यहाँ फट से पास हुआ, यहाँ पे उसने उधर से रिप्लाई किया प्रिंट, यानी हेलो अभिषेक। ऐसा कुछ आएगा क्या? फिर से आराम से आराम से। देखो, कॉल करते ही वक्त मैंने बोल दिया भाई अभिषेक, तो ये अभिषेक चला गया नेम में, नेम यहाँ पे। लेकिन ये फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर भी कुछ चीजें हैं ना, उसने पहले से सेटअप करके रखा हुआ था। डिग्री, डिग्री के बाद अब बता देना कि ये डिग्री किसकी है। तो भैया अब मैं इसको कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ, जादू देखना। कुछ कैसे लिख सकते हैं? नेम हटा सकते हैं इधर से, मैं देख रहा हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, है ना, यहीं पर। और नेम आगे लिख देते हैं, कॉमा लगा सकते हैं क्या? नेम यहाँ पे आपकी डिग्री, डिग्री बन गई है। सर इसको हटा देता हूँ। मैं कॉल लगा रहा हूँ। सर मैं अभिषेक, अभिषेक आपकी डिग्री बन गई है। समझ में आ रहा है? लाइक करो। ये पैरामीटर तुरंत उठ के जा रहा है वहाँ। ऑटोमेशन देखो कैसे स्टार्ट होता है, इतना डीप लेवल पे पड़ा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। सोचो, ऑटोमेशन यहाँ से चालू हुआ था, जो आज आप लोग देख रहे हो ना कि यार ये तो अपना एक बार में नाम लेके वापस से ये रिप्लाई कर देता है एकदम प्रॉपर, इस तरीके से कैसे कर रहा होगा भैया? ऐसे ही कर रहा है सब। अंदर फंक्शन लिखे गए हैं, पहले से कुछ स्टेटमेंट लिखे होते हैं, थोड़ा बहुत आपका नाम एज उठा के बोल देता है, ओके दिस इज योर नेम, नाइस टू मीट यू। अरे भैया नाम तो मैंने बताया था ना, नाम लगा के उसने पूरी सेंटेंस एज इट इज पूरा कॉपी मार दिया। ये देखो, कॉलेज को लगाया फोन, बताया सर वो मेरा नाम अभिषेक, उसने बोला ओके अभिषेक आपकी डिग्री बन गई है। अच्छा, वो कैसे कर सकते हैं आज वाला बताओ? यहाँ पे मैं मैं कॉलेज को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज को कॉल कर रहा हूँ। ये ऑटो सिस्टम है, ऐसा मत सोचो कोई बैठा होगा वहां पे, ये समझ लो ऑटो सिस्टम है, कॉलेज को जैसे कॉल लगाऊंगा वो ऐसा बोल देगा। कुछ ऐसा उनका सिस्टम है, जो भी जैसे ही कॉल करूंगा। अच्छा ऐसा कैसे करूं? अभी मतलब मेरे को ऐसा महसूस करना है कि मैं बोलूं सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, और वो बोल दे जैसे कॉल करूं, मैं कॉल करूं बोलूं सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, और वो बोल दे कि अभिषेक आपकी डिग्री बन गई है। ये कैसे करूं? ये बताओ, जल्दी से सोच के। फिर से मैं कॉल करते वक्त उसको बोलूं सर मैं अभिषेक बोल रहा, चल चलो मान लो ठीक है इतना, सर मैं अभिषेक। और अगर मेरी डिग्री वहां पे बनी हो तो तुरंत रिप्लाई भी आ जाएगा। ये कैसे करूं? बता सकता है कोई? सर मैं अभिषेक, और वो उधर से ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम, मतलब भाई इतना करूंगा प्रिंट, ये देखो सर मैं अभिषेक आपकी डिग्री बन। ये क्या है यार, वो मतलब सोचो ना जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला होगा, वो ऐसा बनाएगा ना कि उधर से जैसे ही कॉल कोई करे बोले वो इसी तरह। सर आप पहले क्वेश्चन करते हो, समझाते बाद में।
कसम बता रहा हूँ, इस बार समझाया पहले हूँ, क्वेश्चन बाद में कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ मैं। सही बता रहा हूँ मैं, इस बार तो ऐसा नहीं बोल, पक्का मैं बता रहा हूँ, जो मैं आंसर बताऊंगा आप बोल ही नहीं पाओगे। इस बार मैं समझाया पहले हूँ, बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये भी मेरी खास बात है, जो आपने लिखा है मैं उससे बोलूंगा नहीं यहाँ पे, अच्छा नहीं लगे। ये भी मेरी खास बात है। बताऊं? दिमाग लगा लिए सारे? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, है ना? थोड़ा सा ही है, ऐसा मत बोलना, मतलब लगाओ दिमाग को, जल्दी मुझे बताओ कि चालू करूं, बताऊं आंसर क्या है? बोलो। कोई भी कमेंट लिख दो, बताइए, मतलब मैं बता रहा हूँ आंसर क्या है। जल्दी बोलो, फटाक से। मैं कॉल लगाऊंगा कॉलेज को, और मैं लिखूंगा सर मैं अभिषेक, तब से जैसे ही मैं कॉल लगाऊंगा ही बोलूंगा, कॉल लगा के सर मैं अभिषेक, उधर से आ जाएगा अभिषेक आपकी डिग्री बन गई है। चलो ठीक है, आप बताइए सर, ओके जी, बताते हैं। तो अभी हमने पढ़ाया था ये, देखो इस बार मैं बोला ना समझा के, इस बार कॉन्फिडेंस से बोला मैंने, इसीलिए मैं भी बार 2 बार सोचा कि पढ़ाया नहीं हूँ क्या अभी। कहाँ गया? यही था क्या? क्या यूज करूँ? हिंट है ये, क्या यूज करूँ, फिर मौका दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आंसर, फिर मौका दे रहा हूँ, एक बार और। एक बार और थोड़ा सा दिमाग और लगा लो, जो बचा वाला हो। आंसर इसी में से छुपा हुआ है। आ गया? अच्छा, अब मतलब हमको लगा ऐसा खुश होके बोलो जैसे लग रहा आ ही गया, चलो भैया, है ना, देखो आंसर क्या है यार। तो देखो इसमें मैंने क्या पढ़ा है, कर्सर स्टार्ट। मुझे भी नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ, ट्राई करके मैं भी देख ही रहा हूँ आज। मुझे भी नहीं पता ये काम करेगा कि नहीं, मैं ऐसे ही दिमाग में आ गया। अरे कर गया क्या भाई? ये क्या किया? सही है क्या? ये समझ में आ गया, बताया था, आ गया समझ में। याद आ रहा है? बहुत ही शानदार। तो यही थी आज का रामबाण इलाज। भैया कोई लगाएगा ना, बोलेगा सर मैं वो बस इंतजार कर रहा है, बेटा आप नाम तो बोलो, बाकी R/R लगा खत्म पिछलेगा, उसके बाद वो सीधे डाला कोड में इधर। मतलब समझ लो कॉल, मतलब समझ लो मैसेज कर रहा हूँ ना, लाइक जो आप चैटिंग करते हो, यही चैटबॉट कैसे सब ट्रेन हो रहा है, कैसे बनता है, आज उसका फीलिंग ले पा रहे हो थोड़ा सा? जो आप चैटबॉट लिखते हो खट से उधर से, इसी तरह से बना बनाया एकदम आंसर आता है, नाम उठा लेता है पूरा एकदम, मतलब कैसे। थोड़ा सा तो फील आ रहा होगा ना कि कैसे, देखो मैं एक आदमी बेचारा लिख रहा है सर मैं अभिषेक, उधर से जैसे एंटर मारा तुरंत आ गया अभिषेक आपकी डिग्री बन गई। और उधर नहीं बनी हुई तो लिख देगा, वो उधर पहले से ही लिखा आएगा, जब बन जाएगी तो यहाँ पे चेंज कर देगा। बोलो ये बात समझ में आ गया, लाइक करो, आगे बढ़ते हैं। ये देखो इंस्टेंट आया था मुझे दिमाग में, आगे पहले भी बढ़ सकता था, वो इंस्टेंट आ गया कि ऐसा कुछ करके ट्राई करते हैं। ठीक है, फंक्शन विथ पैरामीटर ये अपना हो गया कुल मिलाकर। चलो भैया, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, अब उसमें बताया था जैसे C++ में रिटर्न होता है, वैसे इसमें भी रिटर्न होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है भाई, आज तो बहुत ही बेसिक था, कल चलेगा एडवांस। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा स्क्रीन पर, जल्दी से बता दो फटाफट।
खत्म हो गई क्लास। 30 आएगा। किसी ने जोड़ दिया 10 + 20 = 30। पक्का लगा दिया जाए या एरर आए, मतलब ठीक है ना? सोच, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप दिमाग लगा लो। सही आएगा, सही आएगा। 10 और 20, अरे वाह। एक जन ने बोला 10 और 20, एक जन ने बोला 10 और 20 और 30। आराम से समझना है। ठीक है, कोई गलती होगी और क्या हो। सबसे पहला चीज, फंक्शन बनाया, डेफ का सही इस्तेमाल किया हमने, ऐड फंक्शन बनाया है a, b लगा के। है ना? हाँ, दोनों में से कोई तो सही होगा। वाह वाह वाह। है ना? सर न्यूटन का कौन से लॉ से बना है? सर तीन ही तो लॉ है सर, तीन में से कोई तो एक लगा ही होगा सर। डेफिनीशन ऐड जो है a, b। अच्छा अंजलि, एक मिनट, ये क्या चल रहा है भाई? 10 × 30, फिर उसके बाद, नहीं नहीं, ऐसा गलत काम है। देखो, विश्वास रखो अपने आप पे, आप भी गलत आप भी सही हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, डेफिनीशन यहाँ पे डेफ कीवर्ड लिख दिया, ऐड लगा दिया a, b, और उसके बाद रिटर्न लगा दिया a + b। रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हैं। देखो, जा रहे सारे कीवर्ड हम पढ़ते चले जाएंगे। है ना? पहले ही मैं आपको अगर मैं लिस्ट दे देता, रट लो भैया सारे कीवर्ड पाइथन के, मजा नहीं आएगा ना यार, देखते जाओ साथ साथ। रिजल्ट क्या कर रहे हैं? रिजल्ट में ऐड जो फंक्शन है कॉल कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कॉल करते वक्त ही पैरामीटर पास कर रहे हैं, और आंसर 30 आएगा। आंसर 30 आएगा। पैरामीटर पास कर रहे हैं, 10, b, और यहाँ पे। ठीक। और रिटर्न क्या कर रहे हैं? a + b। a + b रिटर्न कर रहे हैं डायरेक्ट। तो a + b 10 + 20 30 कर दिया उसने, रिजल्ट के अंदर डाल दिया 30 और प्रिंट कर दिया 30। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। बताइए। समझ में आ गया तो बताइए आंसर क्या आएगा स्क्रीन पर। लोग बोलते हैं कि सर आप वो नहीं करते हो, लाइक मतलब, अरे भैया मैं पढ़ाने का तरीका ऐसा है, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता हूँ? थ्योरी पढ़ा के भी तो सिर्फ काम खत्म कर सकता हूँ। डेफिनीशन, थ्योरी, पीडीएफ, स्क्रॉलिंग, खत्म। तो इतना रिस्क काहे लेता हूँ कि इतना सब क्वेश्चन वेश्चन में क्यों फंसते हो सर आप? है ना? देखो, मेरा मेन मकसद यही है कि आपको एग्जाम्पल और ये सब प्रैक्टिस आपके दिमाग दौड़ो तो याद हो जाए, समझ में आ जाए। 5 5 आ गया आंसर, वाह, दोनों के 5 आ गए। आइए देख लेते हैं क्या आएगा 5 आंसर हमारा। मेरे हिसाब से तो, है ना, इस बार दोनों लोगों ने किया है, आ जाना चाहिए, लेकिन आंसर तो नहीं आ रहा है। 5 के अलावा भी का आंसर आया नन। ये किसी ने नहीं बोला। इसका आउटपुट किसने? सिर्फ 5 आएगा, गलत। जैसे आप 5 लिख के आओगे, वो ऑप्शन देगा ना आपको, 5 जिसने जिसने मारा होगा सबका गलत हो जाएगा। 5 के बाद नन भी आएगा। ये कौन सा नया चीज आ गया अब? हर बार ही मतलब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं हम। ये कौन सी बात होती है, यही सोच रहे हो ना? तो मजा तो तभी आएगा ना। आओ सीख लेते हैं नई बात। क्या बोलने वाला हूं मैं? रिटर्न यूज किया क्या इसमें? ध्यान से देखो, रिटर्न यूज किया क्या इसमें? नहीं ना। यही सबसे बड़ा इसमें दिक्कत बन गया कि रिटर्न नहीं यूज किया। इन दोनों कोड में क्या फर्क है? ध्यान से आप खुद ही पहले तो देखो। आप खुद नहीं देखोगे तो समझ कैसे आएगा? इन दोनों में कोड में क्या अंतर है? सर उसमें डेफ लिखा है, इसमें भी लिखा है सर, ये ऐड है a, b रिटर्न ए। अच्छा, ये प्रिंट a + b है। सर वो रिटर्न करते थे जो भी चीजें इसके अंदर ये जाती थी, लाइन लाइन। सर जो रिटर्न करते थे ना यहाँ से a + b, वो इसके अंदर स्टोर होता था। सर वो मतलब ये तो डायरेक्ट प्रिंट ही कर दिया यहीं पर, 3 और 2 5। तो सर एक्स के अंदर क्या गया? कुछ नहीं, नन। प्रिंट एक्स नन। बात समझ में आ गई क्या? फिर से, 5 और नन कैसे आ रहा है? समझ में आ गया? लाइक करो।
फिर से, जब रिटर्न कर रहे थे यहाँ से, जो रिटर्न कर रहे थे वो रिजल्ट में स्टोर हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न की जगह प्रिंट कर दे रहे हैं, तो डायरेक्ट यहीं से प्रिंट कर दे रहा है। मतलब ये फंक्शन का काम क्या है? उस फंक्शन का काम क्या था? रिटर्न करना। प्रिंट कौन कर रहा था? ये। किसको? रिजल्ट को। इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम क्या है? रिटर्न करना। वैल्यू आए रिटर्न करना, इसका काम था केवल रिटर्न करना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस जोड़ के जो भी है आंसर दे देना चुपचाप, प्रिंट नहीं करना। प्रिंट हम करेंगे अलग से। लेकिन इसमें क्या बोला, ये फंक्शन के पास जैसे ही गया 3 और 2, इसने बोला यहीं खेला खत्म करो, यहीं खत्म करो। इनको हिसाब मत देना, है ना? बाबूजी को हिसाब मत देना, बेटे नहीं बोला 3 + 2 5 कर देता हूँ आओ। तो इनके खाते में कितना गया? नन। एक्स के पास कुछ गया ही नहीं बेचारे के पास। बात समझ में आ रही है? शानदार। बड़े आगे। चलो ठीक। आंसर बताओ। बताओ आंसर, फटाफट सॉल्व करते जाओ, आंसर बताते जाओ, क्या होगा? अब खत्म हो गई ये क्लास। कल फंक्शन को और डेप्थ में पढ़ेंगे, आज हमारा इतनी चीजें हो गई। इन 3 के आंसर बता दो, क्लास खत्म कर लेते हैं। इस 3 का आंसर बता दो, क्लास खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ होगा नहीं। अच्छा मतलब कुछ क्या? हाँ मतलब कुछ ही है, मतलब यही बोल रहा था, कुछ ही है बस उसके आगे। 25 आएगा, बिल्कुल 25 आएगा। क्योंकि ये सब सही, ये सब सही है, ये सही है। ठीक है। और ये सही है। इसके आंसर क्या आएगा? ओड आएगा। मतलब ये मत देखो सिर्फ कि इजी है तो बस कर लेंगे, मतलब मेन चीज है मेरा कहने का मतलब, आप सिंटैक्स और बाकी चीजें समझ लो वहीं पर लगे हाथ, कि हाँ भाई सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, 25 आ गया। और ये क्या है? देख लो ना ये सब रन करके, छोटे छोटे आंसर हैं ये सब, क्या ही है ये। ये क्या भैया? ऑड आपका गलत हो गया, ये फॉल्स आएगा। ऑड कहाँ से आ रहा है ये बताओ? ऑड इवन कुछ है क्या इसके अंदर? पहले ये बताओ, ऑड इवन कहाँ से प्रिंट कर दिया? ऑड आपने प्रिंट में कहीं ऑड नहीं लिखा है, इवन कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा हो तो ऑड प्रिंट करना, ऐसा हो इवन। वो आप हाँ ट्रू फॉल्स में होगा, फॉल्स होगा मतलब, ऐसे नहीं ट्रू और फॉल्स होगा। भैया एक चीज बताओ, आप कोड देख के सिर्फ आंसर कर रहे हो क्या, कि ऐसे कुछ? ही तो मॉड वाला था, वो तो ऐसे इवन इवन कुछ करता था। फंस जाओगे, मैं बता दे रहा हूँ। आराम से करो। फिर से फंक्शन बनाए, इज इवन नाम का एक फंक्शन पढ़ा है, चेक करता है इज इवन, इवन है कि नहीं है, इज इवन है ना? तो एन पास हो रहा है, यानी पैरामीटराइज्ड है फंक्शन। तो ठीक है, एक रिटर्न करना है भी है इसको। रिटर्न क्या करे इसको? इसको सिर्फ रिटर्न करना है, सॉल्व करके याद रखना। इस फंक्शन का काम कितना है, कोई पूछे तो रिटर्न करके सॉल्व करना। बस इसको ये करना, रिटर्न करना है। रिटर्न में क्या करना है कि ये 2 से डिविजिबल है क्या? अगर डिविजिबल हो जाएगा तो मॉड 0 बचेगा। और अगर ये हो जाएगा, प्रिंट लिखा ना इज इवन 5, 5 को चेक करो। तो भैया 5 गया यहाँ एन पे, 5 गया यहाँ पे उठ के, 5 कहाँ जा रहा है? एन पास हो रहा है ना, देखो तो 5 पास कहाँ हो रहा है? एन से, एन के थ्रू यहाँ पे। एन मॉड हाँ एन मॉड 2, 5 मॉड 2। 5 मॉड 2 कितना होता है ये बता दो जल्दी से। 2 2 जा 4 और बचता है 1। क्या 1 बराबर है 0? ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का काम है केवल ट्रू और फॉल्स देखना, सही है क्या नहीं है क्या। तो अगर नहीं है, 1 0 के बराबर नहीं होता है, फॉल्स आएगा। बस इतनी सी चीज थी। अगला, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। रन करें? रन करें, आंसर क्या आएगा? वेलकम टू द पाइथन। शानदार।
अब लग रहा है नींद लग रही है। अब तो पूरा लग रहा है नींद। पूरे नींद में चले गए भाई साहब। डिग्री बन गई है। कॉल नहीं करोगे, कॉलेज नहीं बताएगा। या कॉलेज, कॉलेज थोड़ी कॉल करेगा। आप तो जरूरत है ना फंक्शन की। फंक्शन को थोड़ी जरूरत है आपकी। बताता पहले ही हूँ, पूछता बाद में हूँ हमेशा। ये हमेशा मत कहना कि। चलो, जल्दी बता दो फटाफट। आंसर क्या आएगा? लड़की भी सोच रही है और आप भी जल्दी सोच के बता दो, अब खत्म ही हो गया कुछ। अरे यार, कल पढ़ेंगे इसको, चलो ये बता के खत्म करो। आज इतना टाइम ले लिया ना ये सब डिस्कस करते हो, सही बता रहा हूँ मैं। कोई लेक्चर देखेगा कल को ना, वो सोचेगा बेचारा कि आगे का कोर्स करूं कि नहीं करूं। इतना कैसे पढ़ा सकता है कोई। आंसर क्या आएगा? बहुत आसान है। मतलब दो दो लाइन के कोड है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। और एग्जाम में कितना आएगा पता है? कम से मिनिमम मान के चलो 8 से 10 लाइन का। जब बैठोगे इंटरव्यू में, जब दोगे टेस्ट। यही पाइथन, यही इजी, यही बेसिक, इसके बाद जिंदगी में नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। कहीं बैठोगे ना, कोई भी लैंग्वेज का जब टेस्ट होगा ना, आप विश्वास मानना। अगर आपने गलती से पाइथन चूज कर लिया, मतलब बाकी चूज करोगे तो उसमें तो और सिंटेक्स है पहली बात तो। उसको पहले देखते रहो क्या एरर है। और पाइथन चूज कर लिया तो विश्वास माने सबसे छोटा कोड आपको मिलेगा, वो भी जो मिलेगा वो भी ऐसे रहेगा कि लगेगा भाई ये छोटा है क्या। तो गेसिंग गेसिंग खेलो ना, एक मतलब एरर लिख लो, एक आक ऑप्शन में, एक आक 10 लिख लो, एक आक कुछ मत लिख। कुछ तो सही होगा ये। भैया ऐसे नहीं होता, रीजन अपने मन में, अपने दिल दिमाग में पता होना चाहिए। आप अपने आप से चीटिंग ना करो बस। अपने आप को सही से रखो। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करो, रन करो, आंसर 10 आ गया, क्यों आ गया? डेप एक बना, जो है फंक्शन, उसका नाम टेस्ट रखा, टेस्ट का कोलोन भी सही लगाया हमने, रिटर्न कर दिया 10। इस फंक्शन का काम क्या था? भैया 10 रिटर्न करना। तो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ये अगर नहीं होता, कॉल ही नहीं करोगे, कहीं कुछ करोगे ही नहीं, तो क्या रिटर्न क्या करेगा वो? रिटर्न डायरेक्ट कर सकता है काम। रिटर्न डायरेक्ट काम कर सकता है। सोचो, रिटर्न बाहर मतलब वैल्यू फेंक देगा वो सीधे खटाक से। ये देखो, रिटर्न कर लिया। कॉल का लगाते ही उसने रिटर्न लगा के बैठा था, वो तुरंत तुरंत उसने 10 कर दिया। अच्छा 10 + 2 कर दें तो 12। डायरेक्ट काम कर रहा है ये। तो ये चीज़ भी सिंटेक्स आपको समझ में आना चाहिए, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। कि प्रिंट तो लिखा ही नहीं, अंदर कुछ ऐसा अंदर मंदर। तो ये प्रिंट के अंदर डायरेक्ट ये फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू निकल के आ गई ना, ये क्या, इस किसको रिटर्न कर रहा है? ये फंक्शन फाइनली रिटर्न कर दिया ना। जहां से भी फंक्शन कॉल हो रहा वहां उसने पकड़ा दिया वैल्यू 10, और आंसर 10 आ गया। तो बोलो, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज तक की बात पूरी समझ में आ गई क्या? वापस मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते चले जाओ। ये पूरा पाइथन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है अपना। मेन चीज, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना वीडियो, और 2 4 बार ना आंख बंद करके, मतलब आंख वो करके, मतलब जो भी करके आप एक बार अच्छे से लगा देना, ताकि आपको एकदम चीजें, एक एक चीजें याद हो जाए। ठीक है। रही बात डेफिनीशन बाकी चीजों की, तो आप पढ़ ही रहे हो, कहीं न कहीं से पढ़ ही लोगे। प्रैक्टिस करने आए हो, प्रैक्टिस करते रहो। और डेफिनीशन तो मैं फिर भी बताते हुए चल रहा हूँ, अगर आप कोई मेरा वीडियो देखे तो पूरा कॉपी किताब भर सकता है अपने इन सब चीज़ों से। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।